चाहिए शहरों पे अब रहम न करे। गांव को चाहिए शहरों पे अब रहम न करे। शहरों में सुकून है बड़ा, ये वहम न करे। नमस्कार, दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैंपस के इस कार्यक्रम में हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाकर वहाँ के फैकल्टीज़ और स्टूडेंट्स से अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। और आज हम मौजूद हैं जमशेदपुर के नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में, जहां हम फैकल्टीज़ और स्टूडेंट्स से बात करेंगे रूरल वर्सेस अर्बन डेवलपमेंट पर, यानी कि दो ऐसे क्षेत्र जो हर मापदंड में एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। एक तरफ गांव में पीपल पेड़ के छांव की राहत है, तो वहीं दूसरी ओर शहर की चकाचौंध से आंखों में भरे कई सपने। ऐसे में चलिए चलते हैं और बात करते हैं यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट से और जानते हैं कि दोनों ही क्षेत्रों में विकास को लेकर क्या अंतर है, कैसे गांव विकास की ओर अग्रसर है और शहर विकसित। हम देखते हैं कि बेहतर जीवन की तलाश में कहीं ना कहीं गांव के लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है पलायन का? बेसिकली क्या है कि गांव में ज़्यादा एजुकेशन के फैक्टर्स नहीं हैं। अगर वहाँ पे एजुकेशन है भी तो बेसिकली कुछ लोग मतलब वेल एजुकेटेड नहीं है वहाँ पे। हमारे जो टीचर्स हैं उनको वहाँ पे जाना चाहिए, एक बार विज़िट करना चाहिए। इवन गवर्नमेंट को भी उस साइट्स को देखना चाहिए कि कैसे वहाँ पे एजुकेशन की सिस्टम चल रही है, कैसे लोग एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। स्पेशली वो बच्चे जो कि बेरोज़गार हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो इसलिए शहर की तरफ देखते हैं कि शहर में ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, इसकी वजह से वो लोग वहाँ जा रहे हैं। देखिए, इसका मुख्य कारण ये है कि इतने सारे नए तकनीक आ रहे हैं और ग्रामवासी जो है उन्हें भी चाहिए कि उनका लाइफस्टाइल अपग्रेड हो। इस वजह से वो शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं ताकि उन्हें भी उन तकनीकों का सही उपयोग करने का मौका मिले। सबसे पहले इसका मुख्य कारण मैं शिक्षा को कहना चाहूँगी क्योंकि एक बेहतर फ्यूचर के लिए, एक बेटर फ्यूचर के लिए हमें मतलब बेटर एजुकेशन की भी ज़रूरत है। तो ऐसे बहुत सारे गांव, हमारे देश में बहुत सारे गांव हैं, लेकिन बहुत सारे गांवों में यहाँ तक कि CBSE, ICSE ऐसा कोई स्कूल नहीं है और सरकारी स्कूल की मतलब अभी हालत हम देख ही सकते हैं। तो शिक्षा के लिए मतलब एक बेहतर शिक्षा के लिए लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। हमारे झारखंड में 32,260 गांव हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 45% गाँव में इलेक्ट्रिसिटी है, ये हम देखेंगे। और बाकी इलाके में मतलब मुश्किल से इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। तो फैसिलिटीज़ की वजह से लोग गांव से शहर के तरफ पलायन कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो वो रोज़गार भी हो सकता है, व्यक्तिगत कारण हो सकता है, डेवलपमेंट अपना देखना, ऑफकोर्स सब देखेंगे। और मैं तो बोलूँगी कि ये ज़रूरी भी है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं जो शहरी जीवन में जो सुविधाएं मिल रही हैं शायद से वो ग्रामीण जीवन में नहीं मिल रही है, तभी लोग पलायन कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें काफ़ी कारण हो सकते हैं, शायद से एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है, डेवलपमेंट हो, जो शायद वहाँ नहीं मिल पा रहा, लोग उस खोज की और तलाश में शहरी जीवन को अपना रहे हैं। रूरल वर्सेस अर्बन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो गांव और शहर के जीवन शैली में क्या अंतर है? मैम, गांव में तो है कि सबसे पहले कि डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो डेवलपमेंट के मामले में गांव में तो बहुत ही कम है। और शहरी क्षेत्र में डेवलपमेंट जैसे कि एयरपोर्ट्स, कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। और जैसे कि जॉब के मामले में जाए तो गांव में बहुत कम है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के जो निवासी हैं वो शहर की ओर प्रस्थान करते हैं जॉब के मामले में। Even like India is not totally it's like development. We don't have much land occupied, so there are some reasons where people come to visit over here, like rural and people from the society, cultural values. So like in urban cities people like to come and visit like for infrastructure and for visiting and all. And for rural people have a lot of land over there, but they don't have lots of development securities and assets over there to development for them. रूरल एरियाज़ से अर्बन एरियाज़ में डेवलपमेंट बहुत है, लेकिन रूरल एरियाज़ में भी गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले सकती हैं, जैसे कि रोड्स अच्छा कर सकती हैं, एजुकेशन पे वर्क कर सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आज तक ज़्यादा एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया, मतलब कि क्लास 10, क्लास 12 तक ही बेसिक है। उसमें CBSE, ICSE स्कूल्स भी लाए जा सकते हैं।
और फिर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी और प्रोवाइड किया जा सकता है। और हेल्थ के बारे में बात किया जाए तो वहाँ पे अभी भी उतना हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहा है, मतलब थोड़ा बहुत है, अगर आप चाहे तो नॉर्मल अगर आपकी तबीयत ख़राब है तब जा सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा सीरियस डिजीज़ है जैसे कैंसर हो गया, ट्यूमर है, हार्ट अटैक है, तो इसके लिए आपको किसी अर्बन एरियाज़ में ही जाना होगा। मेरा सवाल ये है कि ग्रामीण और शहर के जीवन शैली में क्या अंतर है? हाँ, क्या डिफरेंस है? पहला तो ये है कि अर्बन एरियाज़ में वो खुद डेवलपमेंट में बहुत आगे है और रूरल बहुत पीछे है। जैसे कि एजुकेशन हुआ, लैंड हुआ, रोड हुआ, बहुत सारी चीज़ में ये पीछे है, बैकवर्ड है। आपका अर्बन एरिया तो बहुत आगे चलिए रहा है, एजुकेशन वाइज भी आपका हर कुछ में ही आगे हो, चाहे वो कुछ भी हो। यहाँ पे फिर बहुत सारे दिक्कतें आती हैं आपके रूरल एरियाज़ में। अच्छे लैंड नहीं है, रोड्स नहीं है, आपका ड्रेनेज प्रॉब्लम तो एज यूजुअल है ही। बहुत सारे ऐसे दिक्कतें हैं मैम। एजुकेशन में भी बच्चे लोग बहुत पीछे, प्लस आपका एम्प्लॉयमेंट भी उतना लोग खास कुछ जानते नहीं है। जैसे कि शहर संसाधनों और तकनीकों से परिपूर्ण है, तो ऐसे में गांव में ऐसे क्या विकास होने चाहिए जिस वजह से पलायन की स्थिति है वो ना बनी रहे और उसमें जो इजाफा हुआ है, लोग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए वहां जाते हैं, उसमें कमी आए? जैसे कि मैं समझता हूँ कि गांव का इंटायर सिस्टम बहुत कमज़ोर है। सबसे पहले हम लोग को इंटायर सिस्टम को जैसे वहाँ पे एजुकेशन लाना पड़ेगा, अच्छा एजुकेशन, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ेगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ेगा। अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, अच्छे मेडिसिन फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे। और तीसरा टेक्नोलॉजी, गांव में ज़्यादातर नेटवर्क भी नहीं आते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि कनेक्टिविटी को लूज़ करता है अर्बन और रूरल में। अगर अच्छा नेटवर्क आने लगे रूरल एरिया में तो ये सबसे बड़ा अच्छा चीज़ रहेगा। जैसे कि शहर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है जो कि गांव एरिया में बहुत कम होता है, जिससे कि हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं शहर में गांव के मुकाबले। तो उसी हिसाब से आप देखेंगे तो पानी की दिक्कत बहुत होती है शहर में, बट गांव में तो पानी की कोई दिक्कत नहीं होती बस। लेकिन गांव में दिक्कत होती है ये ट्रैवल जो सेवाएं होते हैं, रोड्स, डेवलपमेंट्स, वो सबसे दिक्कत होता है गांव में। और शहर तो सब डेवलप्ड होता है, बट रेसिडेंशियल के मामले में बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं शहर में एज़ कम्पेयर टू गांव। रूरल वर्सेस अर्बन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो गांव की तुलना में शहर ज़्यादा विकसित है। ऐसे में शहर विकसित है तो ऐसे में शहर वासियों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? एज़ कम्पेयर टू गांव, मतलब जो भी अर्बन एरिया और रूरल एरिया का ये है डिफरेंस, तो बहुत सारा दिक्कत है। जैसे फर्स्ट वी कैन टेल पॉल्यूशन में भी हमें बहुत दिक्कत होती है। गांव में ऐसे ही बहुत सेहतमंद लोग रहते हैं और फिर यहाँ पे पॉल्यूशन के कारण बहुत जन को बहुत डिजीज़ से सफ़र करना पड़ता है। सेकेंड थिंग इज़ ट्रैफिक। यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत जन को बहुत जगह जैसे ऑफिस में जाने पे भी लेट हो जाती है। प्रोफेशनली अपने आप को बहुत लो फील करते हैं, लेकिन यहाँ पे रहने सहने के बाद मतलब नए नए लोग से अट्रैक्ट होने के बाद वो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं और फिर अपने गांव के हम कंपेयर करके यहाँ से बहुत अच्छा महसूस करते हैं वो लोग कि हम यहाँ पे आए, नए जगह पे पढ़े लिखे, बहुत न्यू चीज़ सीखे। You know, we have sufficient resources, resource allocation, this and that. But yet again, उन resources को अच्छे से utilize कर पाना भी एक challenge होता है. Like we have, feasible transportation, but again, pollution and overcrowding, वो एक मसला है हमारे साथ living in the urbanized areas. And again, bureaucracy भी एक चीज़ है जो suppose if there is a student coming out from a rural area and then again economically भी काफ़ी सारे challenges उनको भी face करने पड़ते हैं alongside with us, क्योंकि living in a private studying in a private institution doesn't come as pocket friendly, but yeah, that could be a point.
एंड वहाँ पर जैसे यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, वी हैव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर नेटवर्किंग, वहाँ पर उतनी ज़्यादा नहीं होंगी, सो दैट कुड बी अनदर चैलेंज। क्योंकि आप और हम शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, तो एक शहरवासी होने के नाते हम जानते हैं कि किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपके हिसाब से वो चुनौतियाँ क्या हैं? शहर में रहने की चुनौती तो ये है कि हम लोग को सबसे पहले बहुत ज़्यादा लाइक क्राउड को फेस करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। बट हाँ, रूरल कंपेयर करने के अलावा भी शहर में हम लोग को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और रूरल एरिया में वो नहीं मिल पाती हैं। लेकिन अगर हम लोग शहर को देखें तो शहर में बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज़ वहाँ पे सारे जो लोग होते हैं वो एजुकेटेड रहते हैं, वो वेल मेंटेन्ड रहते हैं, जो कि रूरल एरियाज़ में नहीं हो पाते हैं। और वहाँ पर और शहर में एक अच्छी चीज़ ये भी है कि वहाँ पे वुमेन को उतना दबा कर नहीं रखा जाता है बहुत सारे जगह पे, एंड वो लोग इनकरेज भी करते हैं कि वुमेन जाएं, निकले बाहर और पढ़ें। और रूरल एरिया में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत सारे लोगों के बैकवर्ड थिंकिंग्स भी होते हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी फॉर वुमेन टू कम आउट एंड स्पीक और स्टडी। अर्बन एरिया जितना डेवलप्ड है उस हिसाब से जैसे कि वो डिजिटलाइज हो गए हैं, तो लोग सोशली उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? As urban area is so much developed and we always more into social medias and all, so as compared to rural areas में personal connectivity ज़्यादा है as compared to ये urban areas में। like people urban areas में socialize करना चाहते हैं online gaming and all सब कुछ, but rural areas में लोग personal meetings पे ज़्यादा ये ध्यान देते हैं और उसमें like they involve themselves in physical activities like sports and all, which is not there in urbanized area, which is a major drawback of अर्बन एरिया। जितना डेवलप्ड है, जितना डिजिटली लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, उतना ही लोग सोशली एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैम, अर्बन एरिया में किसी के पास समय नहीं है, पहला चीज़ कि वो किसी के घर जाके मिले। आजकल तो ऐसा हो गया कि शादी का जो इनविटेशन कार्ड है वो भी हम लोग डिजिटली भेज रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और वही आप रूरल एरिया में देखिए, जाते हैं, अब टाइम स्पेंड करते हैं, सुख दुख बांटते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अर्बन एरिया जितना डिजिटली डेवलप्ड है उतना ही सोशली वो वीक हो गया है। ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे कैसा पड़ रहा है? जैसे कि हम सब कुछ जानते हैं कि अर्बन एरिया में जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह जो भी अभी जो इन्वेंट वगैरह AIs वगैरह जो आ रहे हैं, वो ज़्यादातर हमारे टीनेजर्स पे थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे टीनेजर्स जो है वो थोड़ा अलग वे में, जो स्कूलिंग्स वगैरह लाइन वाले जो स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं वो कुछ ज़्यादा उस सोशल मीडियाज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिस वजह से वो उस चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि अर्बन एरिया में ये सब चीज़ें, और रूरल एरिया में कि वहाँ के बच्चे थोड़ा सोशली ज़्यादा वेल डेवलप रहते हैं, अपने कल्चर्स पर लेके, अपने सोसाइटी मतलब वहाँ के जो रहन सहन उस चीज़ को लेके, तो वहाँ के बच्चे थोड़ा ज़्यादा ये सब चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। मेरे हिसाब से मैम शहरी जीवन थोड़ा सा ग्रामीण जीवन से कम बेहतर है, क्योंकि अब जब आप गांव में रहते हैं तो आपको नेचुरल जो हवा है उसमें कोई इशू नहीं होगा, आप प्रॉपर ब्रीदिंग प्रोसेस आपका सही रहेगा। शहर में आप जैसे भी जाते जाइए, पॉपुलेशन के साथ साथ पॉल्यूशन भी बढ़ते जा रहा है। तो अगर आप गांव में रहेंगे तो आप एक सात्विक भोजन में भी ध्यान रहेगा आपका, और साथ ही आप शारीरिक तौर पे हर तरीके से स्वस्थ भी रहेंगे। तो आपके हिसाब से शहरी जीवन को मतलब पोल्यूशन से आप जोड़ रहे हैं जैसे कि, तो उसको बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? शहर में मैम डेली आपके काम हो या ना हो गाड़ियाँ चलेंगी तो पॉल्यूशन तो होगा ही होगा। तो उसके लिए बैटरी जो गाड़ी आ रही है उस पर स्विच करना चाहिए, उससे कुछ पॉल्यूशन कम होगा। शहर में डेली घर बनते जा रहा है, उस घर पे अगर आप घर तो बनाएंगे रहने के लिए, बट अगर आप छत पे एक छोटा सा गार्डन भी बना लें तो कुछ आप हेल्प कर पाएंगे।
इन्वायरमेंट को पेड़ लगा के कुछ। शहरी जीवन ग्रामीण जीवन से बहुत बेहतर है, क्योंकि जो शहरी जीवन है वहाँ पे हम लोगों को हर फैसिलिटीज़ मिलती है, सब कुछ मिल रहा है। हम लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, हम लोगों के पास एक अच्छे सड़क भी है, और यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, और जितने भी रूरल में पॉपुलेशन है वो सारे उठकर अर्बन एरियाज़ ही आ रहे हैं, क्योंकि रूरल एरिया में इतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, ना वहाँ पे कुछ ग्रोथ हो रहा है। खैर जो गवर्नमेंट है वो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि वो इम्प्रूवमेंट कर पाए, लेकिन उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, जिसके वजह से सारे लोगों को अर्बन एरियाज़ में आके एम्प्लॉयमेंट भी ढूंढना पड़ रहा है, वहाँ पे वो रह भी रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से तो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है रूरल एरिया के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि जितने अवसर हैं, जितने संसाधन हैं शहर में, उतनी ही चुनौतियां हैं जिसका शहर वासियों को सामना करना पड़ रहा है। तो क्या ऐसी चुनौतियां हैं जिससे शहरवासी सामना कर रहे हैं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ये है, अगर देखा जाए तो रूरल वर्सेस अर्बन डेवलपमेंट में चुनौतियाँ हैं, ये है कि शहर में बहुत एजुकेशन है, एजुकेशनल लोग हैं, बहुत सारी चीज़ है, सारी चीज़ की सुविधाएं हैं जितने कि विलेज में नहीं है। मैम अगर नेचर के हिसाब से देखा जाए तो एक अर्बन एरिया में रहना और रूरल एरिया में रहना बहुत अलग है। जैसे कि रूरल एरिया में क्या है कि हम वहाँ पर मतलब जैसे गांव देहात हो गया तो वहाँ पर क्या है कि पेड़ पौधे और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कम रहता है, और अर्बन एरिया में देखा जाए तो फैक्ट्रीज़ के वजह से पॉल्यूशन बहुत रहता है, जिसके वजह से हम खुद भी सेहत के लिए मतलब हमारी अच्छे नहीं है ना, तो हेल्थ बहुत डाउन रहता है अर्बन वालों का हो गया। तो ये डिफरेंस पहले आता है नेचर वाइज में। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि। फिलहाल हमने स्टूडेंट से बात की जिन्होंने रूरल वर्सेस अर्बन डेवलपमेंट पर कई बातें हमें बताई। उन्होंने बताया कि कैसे शहरी जीवन ग्रामीण जीवन से बेहतर है, क्या क्या शहरों में अवसर हैं जिस वजह से गांव के लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, और कई ऐसी अन्य बातें उन्होंने हमसे साझा की। इस पर और जानकारी के लिए हम लोग अब बात करेंगे यहाँ की फैकल्टी से और जानेंगे कि रूरल वर्सेस अर्बन डेवलपमेंट पर उनकी क्या राय है। My university is located in the rural area, the village surrounded, green lush areas. We are definitely going with the employment orientation, but apart from that, our intention always there for the improvement of the villages as well the villagers. So we have launched this type of courses in our university, which actually goes for the development of rural areas, agriculture sectors as well surroundings. So we have developed mining engineering, we are having BTech biotechnology, we are having agriculture, BSc agriculture, and so on, many courses by which we can go for the development of the rural areas. देखिए सबसे पहले अगर रूरल को अगर डेवलप करना है तो सबसे बेस्ट है तरीका वहाँ पे एजुकेशन लाने का। अगर एजुकेशन आएगा तो वो एरिया, वो जो आपका रूरल जो एरिया है वो ऑटोमेटिक जो है डेवलप करेगा। साल पहले यहाँ जो आपका बिजली था
जो सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा रहता था, अभी आपका ये एरिया के डेवलप होने के बाद 24 घंटे में एटलीस्ट मिनिमम 20 घंटे जरूर बिजली रहती है यहाँ पे। और यहाँ के जो लोग हैं जो अभी का मतलब अपना स्वरोजगार, जैसे उनका यहाँ पे दुकान वगैरह होने से उनको बेनिफिट हो रहा है, लोगों को जो है आपका इनकम का सोर्स उनको मिल रहा है, ये सब आपका बेनिफिट है एजुकेशन के कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को रूरल एरिया में स्टार्ट होने से। अर्बन तो ऑलरेडी आपका डेवलप हो ही चुका है, हमारा मेन जो पर्पस है कि जो रूरल एरिया है उसको डेवलप किया जाए, सो दैट पीपल जो है रूरल एरियाज से उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल सके, वो इक्वल बेंचमार्क उनको भी मिल सके, ताकि वो बाहर जो दुनिया में हो रहा है, जो स्टैंडर्ड्स है, बेंचमार्क है, हाउ पीपल आर एक्चुअली वर्किंग, what is their life standard, they can follow and match that standard, they get equal opportunities, and so that they can also secure their life and reach a higher standard. This is our motto, and we always try to give equal opportunities to such students. There is no bifurcation among the rural students or the urban students. We see everybody with the same standard, and everybody is taught equally and given an equal opportunity. As a faculty here, we have a responsibility to develop both the students from both the areas in an equal way. The way it is being taught is totally equal. The opportunities that has been given to both the categories of students are totally same. They are developed in the same way as a student from an urban background or for a rural background could be developed. Development of the students is always our priority, is always our motto, and we as a faculties always encourage them, always push them so that they can flourish in their life. Our focus is to give enhance to both the students who are coming from the rural and urban area, and we look after that everyone should get placed in Pan India, and they should enhance their skills and get the opportunities in all the India bases, and we are giving them like specializations like finance, marketing, HR, IT, hotel management. All the specializations are given so that a student can explore all India and they can enhance their knowledge, I can say that, and they get here opportunities like we have different types of skills opportunities are there. We are providing them practical, we are providing them internships related to that. By giving them good educations and making them good person in the society, we can make our society better and also provide them a good education. This is the main motto of our management university. शिक्षा के क्षेत्र में अभी रूरल एरियाज में भी we can see lot of developments are going on. The reason being कि अब वो लोग जुड़ रहे हैं शहर के साथ. अब रूरल एरियाज में बच्चे या उनके पेरेंट्स, उनमें भी काफ़ी अवेयरनेस आ गया है कि शिक्षा ही एकमात्र है, ज़रिया है जिससे हमारा डेवलपमेंट हो सकता है. और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नत देखा जा रहा है. शहरी क्षेत्र से ज़्यादा विकास देखने को मिल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है. और शहरी क्षेत्रों के साथ क्या है कि बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रहती हैं, स्कूलें बहुत हैं उनके साथ में. लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ये अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड है. इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अपनी विकास के लिए, अपनी उन्नति के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, और जिसका रिजल्ट हमें झारखंड में भी देखने को मिल रहा है. As a part of नेताजी सुभाष family, I am really proud for my university कि हम स्टूडेंट्स को वो स्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, फार्मेसी के फील्ड में हो, नर्सिंग के फील्ड में हो, या फिर मास कम्युनिकेशन के फील्ड में हो, मैनेजमेंट के फील्ड में हो. स्टूडेंट्स आज अपने आप को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं. अगर रूरल एरिया से बच्चे आ रहे हैं तो उनके माइंडसेट में ये है कि कल को अगर वो एक जर्नलिस्ट भी बनते हैं, या फिर अगर वो एक फोटोग्राफर बनते हैं, या नर्सिंग में या फार्मेसी में अपना काम करते हैं, या एग्रीकल्चर ही प्रैक्टिस करते हैं, तो वो वापस अपने गांव जाकर के काम कर सकते हैं, ताकि उनके एक स्टेप से शायद उनके गांव में आगे विकास हो और उनके आने वाले जनरेशन्स इस चीज़ को और फॉलो कर सकें. आगे
हमने नेताजी यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज़ और स्टूडेंट से बात की जिन्होंने अपनी अपनी समझ से रूरल वर्सेस अर्बन डेवलपमेंट पर राय रखी। उन्होंने बताया कि दोनों ही क्षेत्रों के विकास और जीवन शैली में कितना अंतर है। जहां एक ओर उन्होंने गांव को विकसित बनाने की बिंदुओं में प्रकाश डाला, तो वहीं दूसरी ओर शहर को आधुनिकीकरण से जोड़कर शहरवासियों की चुनौतियां गिनाई। एक ओर जहां उन्होंने गांव में प्राकृतिक सुख की बातें बताई, तो वहीं दूसरी ओर शहर की उपलब्धियां भी गिनाई। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ही क्षेत्रों के अपने अपने आनंद हैं। तो इस पूर्ण समीकरण के साथ मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि शहरों में तुम्हारे तरक्की का मकान है, शहरों में तुम्हारे तरक्की का मकान है, मगर गांव में भी सुकून और शान है। तो इसी के साथ कैंपस के अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे अगले यूनिवर्सिटी में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।